एनसीईआरटी 4.3 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आइए उसको देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर जैसा कंप्लीट करके इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस में 7x + 3 बराबर 0। इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको बनाना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस 7x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ये दो संख्या जो है, ये दो नंबर, ये दो टर्म जो है, इस दोनों टर्म को हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए आगे आगे देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। देखिए 2x² है तो इसको क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर, तो ये a² हो गया, a² माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस 2ab, 2 मतलब यहाँ पे 2x² माइनस 7x को किस फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, तो √2x² को हम √2x² को हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2 और a कितना है, √2x, तो यहाँ पे √2x और b का क्या वैल्यू ले कि यहाँ पे -7x आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2√2 लेंगे तो यहाँ पे माइनस में ये, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7x। ठीक है, √2x का होल स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू √2x और b का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 7√2। चलिए, तो b का वैल्यू इतना है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b², यानी कि 7/2√2 का होल स्क्वायर, और जितना ऐड किए हैं उतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस में 3 बराबर 0। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है हमारा, √2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर। अब माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा, तो 7/2√2 का स्क्वायर, यानी कि 49, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 49/8 और प्लस में यहाँ पे 3 बराबर 0। चलिए, यहाँ पे अब हो जाएगा 2√x माइनस में 7 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49/8 और माइनस में 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे √2x माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बना देंगे एलसीएम, है कि नहीं, इक्वल किस तरफ ला के एलसीएम बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 माइनस में 24 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, 49 में से 25 बचेगा, तो यहाँ पे 24 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे 2√x माइनस में 7 2√, और यहाँ से स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 25/8, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटेगा तो इधर में क्या आ जाएगा, रूट। चलिए, जब रूट में आ जाएगा, यहाँ पे 25 है। चलिए, अब यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2√x माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2√2 लिख सकते हैं। √8 को हम यहाँ पे नीचे में √8 आ जाएगा, तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √x बराबर 5 डिवाइडेड बाई 2√2, और एक बार हो जाएगा प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 2√2, फिर √2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 2√2 और माइनस में कितना, 7 2√2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कर देते हैं सोल्व। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 7, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√x बराबर में 12/2√2, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या आ गया, 3। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। एक दूसरा क्या है, √2x बराबर यहाँ पे कितना है, 5 माइनस में 5 2√2, और कितना बचेगा, प्लस में 7 2√2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2 से रूट, तो यहाँ पे माइनस में 5 + 7 √2x, तो
तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2√2 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा √2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए x का दो वैल्यू आया, x का वैल्यू एक आया 1/2 और दूसरा x का वैल्यू क्या है, एक x का वैल्यू है 1/2 और दूसरा है 3। तो यानी कि हम स्क्वायर द कंप्लीटिंग मेथड से हम रूट्स निकाल दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/2 और 3। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखते हैं इसको जीरो बनाता है कि नहीं। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू उसमें रखने के बाद अगर वो जीरो आएगा तो हम जो ये वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 2x² माइनस में 7x + 3 बराबर 0, क्योंकि ये 1/2 और 3 इसका रूट्स हमने अभी निकाला। तो रूट्स क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जिस इक्वेशन का हम रूट्स निकाले हैं उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड 100% करेगा। तो यहाँ पे 2 × 1/2 का स्क्वायर माइनस में 7 × 1/2 और प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 × 1/4 माइनस में 7/2 और प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 7/2 और प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 1 0। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 1 माइनस 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6। तो यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 6 आ जाएगा और प्लस में 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कट गया। यानी कि 0 बराबर 2 बराबर क्या आ गया 0, यानी कि हमारा ये वैल्यू जो है वो सही है। तो जब 1/2 आ गया था तो ये 3 भी क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, पहला 1/2 और 3। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस में 4√3x + 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं और बिना कॉमन लिए हुए भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने वैसे बनाइए, हम यहाँ पे बिना कॉमन लिए हुए बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x + 3 बराबर 0 है। तो 4x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, देखो 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस में प्लस यहाँ पे है तो +2, ये जो नंबर है ये मतलब टर्म, इसको हमको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे a² हो गया प्लस में 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, 2a और b यहाँ पे क्या ले, b हमको यहाँ पे √3 लेना पड़ेगा तभी ना, 2 2 4 2 × 2 4 और √3, तो 4√3 और x है तो 4√3x हो जाएगा। तो 2ab और प्लस में b² और माइनस में b², जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे +3 बराबर 0। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है यहाँ पे 2x + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे है माइनस में √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्लस में 3 बराबर 0। -3 से 3 कट गया प्लस में। चलिए यहाँ पे 2x प्लस में √3x का स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x + √3 का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम 2x + √3 × 2x + √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इसको एक बार जीरो करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो 2x + √3 बराबर 0 और यहाँ पे 2x + √3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3 और 2 इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3 2√3 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x बराबर माइनस में √3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सेम वैल्यू आ गया, x बराबर क्या आ गया, दोनों सेम ही है, माइनस में √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तीसरा हमारा ये है, इसको भी आइए सोल्व कर लेते हैं। चलिए तीसरा है 2x² प्लस में x - 4 बराबर 0। यहाँ पे a² क्या लेंगे, √2 अगर लेंगे और √2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पे प्लस 2a का वैल्यू क्या है √2x और b का वैल्यू क्या ले, यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1/2 √2 लेते हैं तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे b कितना है 1/2 √2, तो इसका क्या करेंगे 1/2 √2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 1/2, जितना ऐड करेंगे उतना को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। -4 बराबर 0। यहाँ पे ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा √2x + 1/2 √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 और माइनस में 4 बराबर 0।
चलिए यहाँ पे 2√x प्लस में 1/2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको इक्वल के उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 और प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 डिवाइडेड बाई 33, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा तो यहाँ पे √2x प्लस में 1/2√2, और यहाँ पे हो जाएगा √33 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है, प्लस माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √2x, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस, तो यहाँ पे प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा √33 डिवाइडेड बाई √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2√2। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा √2x बराबर √30 माइनस में 2√2 और 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे एलसीएम बनाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं दोनों का तो क्या हो जाएगा 2√2, इधर क्या है √2x बराबर, यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √33 और -1, और x बराबर यहाँ पे क्या है रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें √x, यहाँ पे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा √33 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो होगा, यहाँ पे √x है, √2x है, √2x, तो यहाँ पे लिख देंगे √2x बराबर, यहाँ पे √2 और 2√2, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में बना लीजिएगा, उतना कुछ हार्ड नहीं है। चलिए माइनस में √33 और माइनस में 1, ठीक है, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आया एक माइनस में √33 - 1 डिवाइड बाई 4, एक प्लस में √30 - 1 डिवाइड बाई 4, तो x का वैल्यू ये आ गया और दूसरा x का वैल्यू ये आ गया। तो इस तरह से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2x² प्लस में x - 4 बराबर 0। देखिए प्लस में 4 बराबर 0, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है, सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए उसमें हम क्या किए थे 2 कॉमन लेके नहीं बनाए थे, इसमें हम 2 कॉमन लेके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x² डिवाइडेड बाई x/2 और प्लस में 2 बराबर 0 हो जाएगा। a² प्लस में 2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1/4 लेंगे, प्लस में b², तो जितना ऐड करेंगे उतना घटाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा +2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 1/16 और प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/4, यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो 1/16 और माइनस में 2/1 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1 - 32 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा कितना माइनस में 31 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 31/16 बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -31/16। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट आ रहा है, क्या आ रहा है इमेजिनरी रूट। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट आ जाएगा, माइनस में 36 डिवाइडेड बाई 16। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है इमेजिनरी, रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 31 ना 31/16 और माइनस में 1/4, एक तो ये हो जाएगा x बराबर, और दूसरा हो जाएगा माइनस में 31/16 और माइनस में 1/4। ठीक है, देखिए तो 2 वैल्यू आएगा, एक ये वैल्यू आएगा और एक ये वैल्यू आएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये एनसीईआरटी 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।